जब मैंने समझा कि अकेलापन कर्ज़ नहीं, ब्लेसिंग है। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे इस बात को कि आखिर अकेलापन ज़िंदगी में क्यों आता है? ये सबकी ज़िंदगी में नहीं आता है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में आता है, क्या पर्पस होता है, क्यों आता है? इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँगी और कुछ और बातें भी डिस्कस करूँगी आपके साथ। ज़िंदगी में जब भी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, किसी रिश्ते पर, किसी सिचुएशन पर, किसी जॉब में या किसी भी लाइफ के एरिया में हम जब डिपेंडेंट होने लगते हैं उनके ऊपर, तो उन चीज़ों से हमें दूर कर दिया जाता है एक टाइम पे। और ऐसा इसलिए कि हमें दूसरों को सँभालने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए धरती पर भेजा गया है। ये अलग ही सोल होती है। ये जो लोग होते हैं, जो इस तरह के सिचुएशन में आते हैं, खुद को पाते हैं, वो आम लोगों के जैसे नहीं होती है उनकी सोल। वो असाधारण सोल नहीं होती है, वो कुछ स्पेशल होती है। तभी उनके साथ ऐसा लाइफ में होता है, उन्हें अकेला कर दिया जाता है। अकेले में वो खुद की वैल्यू को समझते हैं। शुरुआत में बहुत पेनफुल होता है, वो अकेलापन का दर्द और वो जो रातें जो कटती नहीं हैं, वो थॉट जो रुकते नहीं हैं, वो अपने आप से ही 10 सवाल, 20 सवाल, हज़ारों सवाल, मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन सब के जैसे नहीं हैं जिनसे आप अपनी तुलना कर रहे हैं। ईश्वर ने सबको धरती पर किसी न किसी पर्पज़ से भेजा है, लेकिन कुछ सोल ऐसी होती है जो जिनका लाइफ का पर्पस ही होता है दूसरों को सहारा देना, हेल्प करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करना। ऐसे लोग जब अपनी लाइफ को दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं, दूसरों के इर्द-गिर्द उनकी दुनिया घूमती है, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हो, उनके भाई-बहन हो, उनके माता-पिता हो या उनका जॉब करियर हो, कुछ ऐसा सिचुएशन कि चाहे कितनी भी अच्छी सिचुएशन को आप जी रहे हो, उस सिचुएशन में कुछ ऐसा ट्रबल लाया जाएगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम लाया जाएगा कि आप उन सब चीज़ों में एक टावर मोमेंट देखेंगे। बिना वजह अचानक से लाइफ में ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगेगी जो आपको बिल्कुल अकेला कर देगी। जिन लोगों से हमारे इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है, वो सब हमें छोड़कर चले जाते हैं। चाहे इस दुनिया से चले जाएँ, चाहे हमारी ज़िंदगी से चले जाएँ। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और अध्यात्म में इसका आंसर मिलता है, जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो अध्यात्म से जुड़िए और आपके एक-एक करके सारे सवाल अनफोल्ड होते जाएँगे। जितनी भी चीज़ें छुपी हुई हैं, सारे रहस्य उजागर होते जाएँगे कि ऐसा आपके साथ क्यों होता रहा है। सबकी लाइफ़ जर्नी अलग होती है, सबकी स्टोरी अलग होती है, सबका पर्पस अलग होता है। लेकिन जो ऐसी सोल होती है, उनका ख़ास मकसद होता है खुद को किसी पे डिपेंड करना नहीं, जबकि खुद को इस लायक बनाना कि आप लाखों का सहारा बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली ही जाकर किसी की मदद करना है। आपकी बातों से, आपके कुछ ऐसे काम जिसे देखकर आपकी एक मुस्कान जो कई लोगों को राहत दे दे, सुकून दे दे, जीने की इच्छा दे दे, कुछ इस तरह के काम, कुछ इस तरह से हेल्प करते हैं आप लोगों को, तो आप अलग सोल है। तो जब भी आप खुद को अलग कर पाते हैं या ऐसा लगता है कि सिचुएशन में आपको अलग कर दिया गया है, एक अकेलेपन को आप झेल रहे हैं काफ़ी समय से, तो आप अपने पर्पस को समझिए। आपका पर्पस कुछ और है। अपने पर्पस को समझने की कोशिश कीजिए, उससे जुड़िए आप। अपने बारे में मत सोचिए, औरों के बारे में सोचिए। आप इस दुनिया में अपने बारे में सोचने के लिए नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में औरों की मदद करने के लिए, औरों को जीवन में उजाला, रोशनी भरने के लिए आए हैं। इस चीज़ को समझिए। ऐसे सब लोगों के जीवन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, जो आज लोगों को सहारा देते हैं, लोगों की से बातें करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनके जीवन के बारे में सोचिए, उनके जीवन के बारे में थोड़ा गहराई से समझने की, जानने की कोशिश कीजिए। सबके जीवन की लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी ही रही है। किसी ने भी आराम से सबके बीच रहकर हँसी-खुशी से इस जीवन में परिवर्तन नहीं लाया है। एक अकेलापन, एक एकांतवास,
लंबे टाइम तक सबने झेला है, तब जा कर के लोग इस स्थान पर पहुँचे, इस सिचुएशन में पहुँचे हैं कि लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए खुद को इतना सक्षम कर पाए हैं। आपको भी इसी काम के लिए चुना गया है, तो अपने लाइफ पर्पस को समझिए और इस एकांत को कर्स न समझ के ब्लेसिंग समझिए। जब भी अकेलेपन में होते हैं, तो सबसे पहले तो खुद को समझते हैं। अपने सारे लाइफ के पैटर्न, लाइफ की जो सिचुएशन बचपन से लेके अब तक जिस भी सिचुएशन में आप आए, वो सारी सिचुएशन आपको याद आएगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, रोना भी आएगा और इतना रोना आएगा कि दिन, महीनों, कई बार साल बीते जाते हैं और वो आँसू रुकते नहीं हैं। लेकिन वो आँसू निकलने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो आँसू इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर सब कुछ साफ़ हो रहा है, क्लीन हो रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी बैड मोमेंट, एनर्जी ऐसी जो आपने सब होल्ड करके रखा है, जो आपको याद नहीं है, लेकिन सब आपके सोल में, आपके बॉडी में वो सब ऑब्ज़र्व है, वो सारी चीज़ें, वो आपके आँसू के ज़रिए बाहर आते हैं। तो रोना आता है तो रो लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये शुरुआत है, अध्यात्म की जर्नी की शुरुआत है कि जब आप जाएँगे इसमें कदम रखने से पहले खुद को क्लीन करना होता है, अपने आँसुओं से खुद को धोना होता है। तो जब रोना आए, जितना आए, रो लीजिए। एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक रोना है, बस रोना है, रोते रहिए। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में जो परिवर्तन देखेंगे, वो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कहाँ से कहाँ आपकी लाइफ पहुँच गई है। आपका आत्मविश्वास कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कभी भी एकांत से डरिए मत। एकांत सबको नहीं मिलता है, ये भाग्यवान लोगों को मिलता है। ईश्वर किसी किसी को ही चुनते हैं इस काम के लिए। तो अपने लक्ष्य को समझिए, अपनी स्थिति को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपने लाइफ पर्पस को समझिए। नमस्ते, मिलती हूँ फिर आपसे।